हुए थे, तुरंत उठकर खड़े हो गए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? शिव जी बोले नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलने चलते हैं। चल, नंदी पर बिठाया पार्वती जी को और शिव जी चल दिए। उधर से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आए, इधर से भगवान शंकर और पार्वती का मिलन हो गया। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि ये शिव जी को कैसे मालूम पड़ा कि तुम मिलने जा रहे हो? शिव जी को कैसे मालूम पड़ा? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, दुनिया में केवल संपूर्ण ब्रह्मांड में और संपूर्ण त्रिलोक में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं, संसार का मनुष्य कुछ भी ना कहे, केवल शंकर जी को देख लेता है तो भी शंकर जी उसकी मन की बात को पढ़ लेते हैं और उसका कल्याण कर देते हैं। केवल एक शिव, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो मन की बात को पढ़कर भगवान देवाधिदेव महादेव उसका भंडार भर देते हैं। उनका नाम परमात्मा है, जो मन की बात को भी पढ़कर तुम्हारी जिंदगी में खुशियां प्रदान कर, अजय सुख प्रदान कर, तुम्हारे जीवन में आनंद प्रदान कर, सुख दे। 15 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कीजिए, प्रणाम करो बाबा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलो प्रणाम करो। और मांगा है भोलेनाथ वरदान, बोलो बोलो सब बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। उसकी करुणा, समय शरीर दोनों का मिलन कभी नहीं होता। शिव कथा कर, दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, शिव कुछ नहीं बोले, पर नंदी ने, जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शंकर का जो भक्त होता है, शिव को जो भजने वाला होता है, वो साधारण नहीं होता, वो साधारण नहीं। भगवान शंकर का जो भक्त है वो साधारण नहीं, उसमें सब बल होता है। सच्चा भक्त होना चाहिए, दिखावे का नहीं। दो तरह के संत होते हैं, एक पेट का संत होता है, एक ठेठ का संत होता है। आज के जमाने में जितने भी संत मिलते हैं सब पेट के संत मिलते हैं। भर लो, आन दो, जैसे भी मिल जाए आन दो। केवल दुनिया में पेट का संत रह गया है, ठेठ का संत नहीं मिलता। ठेठ का संत वो होता है जिसको कोई मतलब नहीं, केवल वो तो भगवान की भक्ति में डूबता है और लोगों को भी भक्ति में डुबो देता है, वही ठेठ का संत। उसे कोई मतलब। पेट का जो संत होगा, जो दुनिया का धन कमाने के लिए संत बनकर बैठ गया, वो एक ही चीज कहेगा कि मेरे पास आओ, मेरे पास पहुंचो, मेरे पास आओ, नंबर लगाओ, लाइन लगाओ, मेरे पास आओ।
मैं निकलूं तो मेरा दर्शन करो, मैं आऊं तो मुझसे पूछो, मैं आऊं तो मेरा सम्मान करो, मेरी आरती करो, मेरी पूजन करो, मेरा गुणगान करो। ये पेट का संत करता है। ठेठ का जो संत करता है, ठेठ का संत हमेशा एक ही बात करता है, उस परमात्मा को भजो जिस परमात्मा ने दुनिया को रचा है। उस परमात्मा का नाम लो, उस परमात्मा का स्मरण करो। मुझे मत पूछो, मुझे सम्मान मत दो, मेरे पांव मत पड़ो, मेरा आदर मत करो। अगर करना है तो एक लोटा जल चढ़ाकर उस शिव के तुम भी हो जाओ और शिव को अपने ठेठ का, उसे तुम्हारे वैभव से मतलब नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में बहुत सारी कथा होती है, उसमें बहुत बड़े 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 वीआईपी जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और आप कथा करते हो, कोई नहीं आता, बड़े बड़े कोई नहीं आता। हमने कहा हमारे शंकर जी का संबंधी छोटों से, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भयंकर जितने भी हैं वो सब शिव के। शिव के, उनकी उपासना, उनकी साधना उनसे। मेरे शंकर भगवान ये नहीं देखते कि तेरे पास कितने का धन है, मेरे शिव जी ने ये नहीं देखा तुम्हारे पास कितने की पूंजी है, मेरे शंकर भगवान ने ये नहीं देखा कि तुम्हारे पास कितने का धन है। मेरे शंकर भगवान ने केवल एक ही चीज देखी है, तेरा मन कैसा है। धन देखकर दुनिया के लोग आते हैं, धन देखकर रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे भाई आते हैं, धन देखकर तुम्हारी बहन आती है, धन देखकर तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार आते हैं, धन देखकर तुम्हारे ससुराल वाले आते हैं, मन देखकर मेरा महादेव आता है। केवल एक वो महादेव जो मन देखकर आता है, वो धन देखकर कभी नहीं आता, वो संपदा देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी पूंजी देखकर नहीं आता, वो तुम्हारी दौलत देखकर नहीं आता, वो मन देखकर। मन कैसा, मन कैसा, वो केवल एक मन है, बाकी का दुनिया का कुछ नहीं। उसको तुम्हारे धन से कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी संपदा कितनी है, उसको तो एक मतलब है, एक तुम्हारा मन कैसा। शिव जी कुछ नहीं बोलते पर नंदी श्राप देते। श्राप, समय अच्छा था, दक्ष प्रजापति चाहते तो शिव जी का सम्मान कर सकते थे, पर भीतर अभिमान, भीतर अहम बहुत बढ़ गए, तो सम्मान नहीं। जब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आकर विराजमान हो जाता है तो वो किसी को नहीं देखता, केवल अहम में डूबा रहता। और जब अभिमान चले जाता है तब शिवा। एक पत्र है, अच्छा देखिए, मेरा नाम अनुज गोस्वामी, पति का नाम अनुज गोस्वामी, मेरा नाम सोनम गोस्वामी। पढ़ो जरा, पढ़ो क्या लिखा है। अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठे हो अनुज गोस्वामी, सोनम गोस्वामी, अर्थला, मोहन नगर, गाजियाबाद की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारी शादी को 7 साल हो गए थे पर कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, डॉक्टर का इलाज करवाया, डॉक्टर के हिसाब से हम कभी माँ नहीं बन सकते थे। हमने हर जगह गोद भी भरवाई पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, फिर एक दिन हमारी मामी का फोन आया और हमारी मामी हमसे बोली, आस्था चैनल पर कथा आती है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, सुन। उन्हें संतान प्राप्ति के लिए उपाय बताया।
सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुजी, कथा में मेरा कभी मन नहीं लगता था, कभी मैं किसी को नहीं सुनती थी क्योंकि मेरा विश्वास किसी पर नहीं था। मैं कथा इसलिए लोगों की नहीं सुनती क्योंकि मेरा भरोसा ही नहीं था। हर जगह पर ऐसा लगता था कि लोग केवल कमाने के उद्देश्य से करते हैं, पर पहली बार आपकी कथा अपनी मामी के मुख से सुनी और फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई, आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व बताया। मैंने भी नियम ले लिया कि मैं 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, बस बाबा मेरी गोदी भर दे। मैंने 5 पंडाल में कथा बैठकर सुनने का संकल्प लिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। धीरे धीरे पहली कथा सीहोर में, दूसरी कथा कोसी कला में, तीसरी कथा हापुड़ में, चौथी कथा फरीदाबाद में, ये 4 कथा पूरी हुई और बाबा के कृपा से मेरा गर्भ ठिर गया और 7 साल बाद बाबा ने मेरी गोदी भर दी। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुम कभी मां नहीं बन सकती, पर बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मैं मां बन गई। और 5वीं कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि तेरी कृपा से मुझे माता का वात्सल्य मिला। ये तेरी कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है, साथ में बोलेंगे, पढ़कर आप भी गुनगुनाएंगे। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखराना मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू ना। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा, तू मुखराना मैनू लगी परी तीनों, बाबा तू वो कृपा करता है, वो करुणा करता है, वो दया करता है। उसको परमात्मा स्वयं भगवान विष्णु ने नाम दिया। हे लक्ष्मी, शिव एक ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके सामने से भी, और हमने पहले भी कथा में कहा, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल जाओ, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, मंदिर में नहीं जा सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शंकर जी के अगर मंदिर के सामने से भी निकल कर चले गए, उसकी शिखर का दर्शन करते हुए भी निकल गए, तो वो तुम्हारे मन की बात को जान लेगा और तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देगा। वो शिव है, उसको परमात्मा कहते हैं। भगवान विष्णु ने शिव जी का नाम परमात्मा रखा क्योंकि वो आत्मा की बात को पढ़ लेते हैं। और केवल पढ़ना अलग बात है, आत्मा की बात को पढ़कर उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं, खुशियों से। बस उससे निवेदन कर, कब से खड़ी हूं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा मुझे, तेरा ही सहारा मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा मैंने तुम्हें ही पुकारा है। सब बोलो भोले बाबा। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों
न सुने तू मेरी पुकार। ओ कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। शंभो आज मंदिर में ये भीड़ भारी, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खाते आए हैं लाखों नर और नारी, आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाए भोले बाबा, आ जाए भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा, इन्होंने पुकारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार,
क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। राधे जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा। ओ कब्र से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब्र से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा भोले बाबा, मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले। हार हार महा अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो।
विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। शिव को अपने मन का भाव करो। हृदय से प्रार्थना करो, विनती करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहना, प्रार्थना करना, दिल से विनती करना। आज अक्षय तृतीया का भी अवसर, भगवान श्री परशुराम जी इनकी जन्मोत्सव, और ये पवित्र बैसाख का महीना माँ यमुना का पवित्र घाट, इंद्रप्रस्थ की ये पवित्र भूमि, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ भी जगह मिल जाए बैठ जाओ, साथ में बोलिएगा, सभी लोग प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। ये कथा 23 अप्रैल तक दिल्ली में चल रही है। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय दिल्ली में सेक्टर नंबर 10 रोहिणी में चल रही है। 23 अप्रैल को कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में 5 मई से 11 मई तक फुटबॉल ग्राउंड रांची झारखंड में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा की नई अनाज मंडी घरारोड़ा करनाल हरियाणा, 17 मई से 23 मई हरियाणा के करनाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसको आप और हम प्रेम से श्रवण करेंगे। एक कथा भगवान शिव के परम भक्त चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा जी के मुखाग्रविंद से भी है। जो लोग हापुड़ के रहने वाले हैं वो चिरंजीवी राघव, हमारे सुपुत्र पंडित श्री राघव मिश्रा जी के मुख से 28 अप्रैल से 4 मई तक संगम फार्म हाउस, संगम फार्म हापुड़ उत्तर प्रदेश में, जो हापुड़ के रहने वाले हैं वो पंडित श्री राघव जी के मुख से संगम फार्म में जाकर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक 28 अप्रैल से 4 मई तक शिव महापुराण की कथा शिवा ढाबे वालों की ओर से आप श्रवण कर सकते हैं। और कथा का लाभ हापुड़ के लोग चिरंजीवी राघव जी मिश्रा जी के मुख से सुनकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वहाँ कथा का समय हापुड़ में पंडित श्री राघव जी मुख से जो कथा हो रही है शिव पुराण, उसका समय 4 बजे से 7 बजे तक रहेगा। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला